जय माता शाह, जय श्री करणी माता की। आइए, आपका स्वागत है श्री करणी माता फैमिली चैनल में। आज मैं आपको एक ऐसी बात बता रहा हूँ, एक ऐसी घटना के बारे में जो आप सुनोगे, सुन के रह जाओगे। ये ऐसी घटना कभी हुई है? हुआ तो क्यों हुआ? मैं आपको एक ऐसे स्थान के बारे में बताना जा रहा हूँ, ऐसी जगह के बारे में बताना जा रहा हूँ जो अपने आप में इतनी पावन धरा है, जहाँ पर तकरीबन 190 संख्या 200 से भी ज़्यादा बता रहे हैं लोग, एक साथ एक चारण जाति होती है, उनके माँ के लाडलों ने अपनी स्व इच्छा से एक सत्य के आग्रह के लिए, सत्य के लिए महाराजा के खिलाफ एक धरना दिया। और जब राजा ने उनकी बात नहीं मानी तो उन सभी चारणों ने अपने आप को, अपनी यही लीला, अपना जीवन समाप्त कर लिया। आप सोचोगे ऐसी कोई बात हो सकती है जिसके लिए ये घटना घटी हो? मैं बात कर रहा हूं, कहते ही रोंगटे खड़े होते हैं। 1643 के अंदर चैत के महीने में एक गोविंद जी बोक्स चारण थे। उनकी किसी बात पर मारवाड़ के महाराजा, उनका हम नाम नहीं लेते, मगर आपको बता रहा हूं, उदय सिंह उनका मोटा राजा नाम से वो जाने जाते हैं। उनको उनकी बात पसंद नहीं आई और उन्होंने उनकी जमीनें जब्त कर ली। तो उन्होंने आग्रह किया, ये गलत है, उनकी बात नहीं मानी गई। तो वहाँ मारवाड़ के और पास के जितने चारण थे सारे इकट्ठे हुए और राजा को कहा कि आप ये गलत कर रहे हो और हम आपसे सत्य का आग्रह कर रहे हैं, आप ये अन्याय कर रहे हो। तो राजा ने आदेश दिया कि मैं तुम सबकी जमीनें जब्त करता हूं, मेरा आदेश सर्वोपरि है। तो उन्होंने अपने नियम कायदे कानून से राजा साहब के सामने एक धरना देने का निर्णय लिया कि हम जब तक धरना देंगे तब तक राजा मान नहीं जाए। मगर ऐसे राजा का नाम क्या ले मैं? उन्होंने कह दिया, धरने की बात दूर छोड़ो, मैं आपको कहीं भी धरना देने की जगह तक नहीं दूंगा। क्या धरना दोगे आप? तो शक्तिपुत्र सारे, गोपाल सिंह जी चांपावत आहुआ के ठाकुर थे, उन्होंने शक्तिपुत्रों का आदर सम्मान किया और अपने 8 पुत्रों के साथ अडिग खड़े रहे और अपने गांव आहुआ के अंदर उनको जगह दी। वहाँ कामेश्वर महादेव का मंदिर है। अपने पुत्रों सहित शक्ति पुत्रों की सेवा में और उनके साथ डटे रहे और राजा के खिलाफ हाथ धरना हुआ। 1 दिन 2 दिन राजा नहीं माना तो आखिर में शक्ति पुत्रों ने निर्णय ले लिया कि अब ये राजा मानने वाला है नहीं और हमारी ईश्वरी सुनेगा, तो अब जीने में फायदा क्या, तब हमारी बात नहीं मानी जा रही है। तो सब ने एक साथ एक निर्णय लिया कि हम सारे इसी धरने पे, इसी जगह अपने शरीर को आत्मदाह कर लेंगे, बलिदान दे देंगे अपना। सत्य की जीत नहीं है, सत्य का यह मान सम्मान नहीं है, और हम कह क्या रहे हैं, और राजा के जूं तक नहीं रेंग रही। फिर वहाँ एक दमामी था, गोविंद दमामी, उसको कहा कि तुम वहाँ पहाड़ पर बैठ जाओ, जैसे ही सूर्य की पहली किरण आए एक ढोल का डाका लगा देना, तक हम एक साथ सारे अपने आप को खत्म कर दें। तो ढोली वो जाके बैठ गया महादेव के पहाड़ में जाकर। जैसे सूर्य पहले निकली तो उसने सोचा आज मेरे एक डाके के कारण से इतने चाण एक साथ मरेंगे, अपनी जीवन लीला खत्म करेंगे, तो इसके जब मैं खुद ही क्यों ना खत्म हो जाऊं। उसने अपना कर्तव्य निभाते हुए उसने खुद को अपना कटार खा ली, उसने डाका नहीं लगाया। सूर्योदय हुआ, सबने मां शक्ति के गुणगान करते हुए
चढ़ाऊ शक्ति गुणगान चिर्जाएं छंद दोहे उच्चारण करते हुए तैयार थे खत्म करने को, मगर डाका नहीं लगा। थोड़ी देर में वो ढोली खुद नीचे आके गिरा, चल आ रही है तो खुद ही खत्म हो गया। इन सब में तो सत्य था कि अब खत्म तो होना ही है। और सारों ने, आप विश्वास नहीं करोगे, आज तक ऐसी कल्पना करना ही अपने आप में एक रोंगटे खड़े कर देता है। प्रत्येक चार ने अलग अलग तरह से बता दिया। एक बड़ा तेल कड़ा रखा गरम, उसके अंदर सीधा कूद गए, अपनी लीला खत्म की, अपने अंग भंग करके पैर के अंगूठे से प्रारंभ किया, काट काट के अग्नि में स्वाहा, अग्नि में स्वाहा, ये हाथ काटा, ये कटार खाई, जगह जगह अपने आप को काट काट कर और अग्नि को समर्पित किया। सोचते ही अपने आप दिल दहलता है, ऐसी कल्पना भी क्यों करे आदमी। मगर एक सत्य के लिए आपने, यह आहुआ का धरना आज भी इतिहास में सोनक लिखा हुआ है, और ऐसी घटना अपने आप कभी नहीं हुई। और धन्य है वो गोपाल सिंह जी चांपावत, जिन्होंने जगह दी महादेव मंदिर में रुकने को पुत्रों सहित। आज उनके चारण समाज जो सत्य को मानने वाले हैं, सभी उनके नतमस्तक हैं। उनका आज बहुत बड़ा आदर है चांपा सरदारों का। और चारणों ने अपनी लीला खत्म की। उसके बाद में सारे वो जगह प्लान कर गए, पूरा बहाल हुआ, मगर चारण वहां रुकना सही नहीं समझा। और बाद में सुना जाता है कि सारे 120 चारणों की जाति इकट्ठी थी वहां पर, और 200 लगभग चारण खत्म होना। गले में कंठी पहनते हैं आवड़ जी महाराज की, कहते हैं कि उस कंठी को साइड में रख के फिर अपनी जीवन खत्म किया। तो उस कंठियों का वजन 1.25 मन सूत था। नमन करता हूं ऐसे शहीदों को, जिन्होंने बगैर लड़ाई झगड़े किए राजा के विरुद्ध सिर्फ धरना देके अपना सत्य का आग्रह कर रहे थे, मगर माना नहीं गया। ऐसे वीरों की गाथा अजर अमर है। इच्छा से आजकल कोई छोटा बहुत अपना त्याग नहीं कर सकता, और उन्होंने एक चारण श्रद्धा के लिए सभी इकट्ठा हुए और अपने एक साथ आत्मदाह किया। वो आज अजर अमर स्थान आहुआ पाली जिले में है। वहाँ हर वर्ष उनके यादों में एक कार्यक्रम होता है। ओंकार लखनऊ साहब ने उसका एक पैनोरमा बनाया हुआ है आहुआ धरने के में, जहाँ लोग देखने आते हैं। आपको जब किसी समय मिले इसके दर्शन जरूर करने, पावन मिट्टी को छूकर अपने आप को भाग्यशाली समझे। जय माता शाह। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय शहीदों को नमन। ये है कामेश्वर महामंदिर, महादेव का मंदिर, जहाँ पर चारण श्रद्धालुओं ने एक साथ अपने यही लीला खत्म की, मृत्यु को चुना। यह शहीदों की पावन धरा, जहाँ के दर्शन महादेव मंदिर के समक्ष। ये सुगाली माता, जिनकी कृपा से चांपा राजपूत श्रद्धाओं का हमेशा सेवा में अडिग रहे, माँ की कृपा हमेशा बनी रही। और ये है गढ़ चांपा सरदारों का आहुआ के अंदर, जो हमेशा देश की क्रांति हो चाहे किसी के सहायता में हो, हमेशा अडिग खड़े रहे हैं। आप है प्रातः स्मरणीय गोपाल सिंह जी चांपावत, जिनको हमेशा याद रखा जाएगा। आपका सहयोग जो बना। और ये है आहुआ ग्राम का पैनोरमा। जब भी आपको समय मिले इस पावन धरा के दर्शन करने जरूर पधारें।